नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर सभी लर्नर्स का, सभी व्यूअर्स का कॉम्पिटिटिव सेशन साइंस और टेक्नोलॉजी का लेकर के सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में केमिस्ट्री को हमने रखा है। इसके पहले हमने जो एमसीक्यू का सेशन रखा था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर था। आज हमने फिजिकल केमिस्ट्री पर या ये कह लीजिए जनरल केमिस्ट्री पर आज हमने एमसीक्यू का सेशन रखा है। ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनसे सारे सवालों को हमने कलेक्ट किया है। आपको ये देखना है कि आपसे कितने सवाल बनते हैं, कितने सवाल आप कर पाते हो या आपकी तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसी है। आज जो हमने सवाल निकाले हैं उसमें नीट है, स्टेट पीएससी, यूपीएससी और एसएससी, एमपीएसआई से जुड़े हुए सवालों को हमने खंगालने की कोशिश की है। आज हम आपसे सवाल 25 पूछेंगे। आज सवालों की संख्या 25 है। पहले सवाल पूछेंगे, रोज की तरह या हमेशा की तरह आप सवालों को करने की कोशिश करेंगे और फिर जब पूरे सवाल हो जाएंगे तो उसका उत्तर बताने की जिम्मेदारी मेरी होगी और वो जो उत्तर डिस्कशन के साथ हर सवाल पर हम आपको समझाएंगे। क्यों इस सवाल का जवाब ए होगा, क्यों सवाल का जवाब बी होगा, क्यों सवाल का जवाब सी होगा या क्यों सवाल का जवाब डी होगा। बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब से आप क्लास में आइए तो क्लास में कंटिन्यूटी के साथ बने रहिए, सही समय पर क्लास को ज्वाइन कीजिए। और क्यों कि यह सेशन हमारा लाइव ठीक 6 बजे आपको मिलेगा ताकि आप सवालों का डिस्कशन हमारे साथ कर पाएँ, क्योंकि 6 बजे हम लाइव मिल लेंगे, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। कोई भी सवाल साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हम उसका जवाब आपको दे पाएंगे। तो इसलिए ये सेशन जब लाइव हो शाम को 6 बजे, तो शाम को 6 बजे लाइव सेशन में आप हमसे मिलिए। आप अपने सवाल रखिए, कमेंट बॉक्स से हम उसका जवाब देंगे। और जैसे ही ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो जिस तरह हम आपको अनअकैडमी पर पढ़ाते थे उस तरह से पूरी व्यवस्था उसी तरह की यूट्यूब के द्वारा हो जाएगी और उसी तरह से लाइव हम क्लास को आपके साथ शेयर कर पाएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल के वॉच मिनट को बढ़ाना ये प्राथमिकता के क्रम में रखिएगा और जल्दी ही हम लोग उस मुकाम पर होंगे जब ये हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो आज फिजिकल केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। फिजिकल होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है, एक ऑर्गेनिक होता है। आप इसको कुल मिलाकर के जनरल केमिस्ट्री के पार्ट को मानिएगा और जनरल केमिस्ट्री में आपसे कितने सवाल बनते हैं ये करने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल हम आपसे पूछें। इसके पहले आपको बता दें कि जब भी आप कॉम्पिटिटिव सेशन के लिए हमारे साथ जुड़िए तो सारे सवालों की थ्योरी, जब चूंकि हम टेलीग्राम पर, हम व्हाट्सएप पर, हम फेसबुक पर आपको मैसेज कर देते हैं करीब करीब 8 से 10 घंटे पहले कि आज हम शाम को 6 बजे क्या आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए पूरी की पूरी थ्योरी आपके पढ़ना, आपको तैयार करना ये आपकी जिम्मेदारी है और फिर ठीक 6 बजे हमारे साथ लाइव होना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को पूरी सतर्कता से निभाइए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। जो बच्चे हमारे साथ 10th, 11th और 12th के जुड़ते हैं वो एक बेहतरीन नोट्स इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बना सकते हैं। अपने नोट्स को हमारे साथ टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसको देख पाएं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यू सेशन और फिजिकल केमिस्ट्री का पहला सवाल हम आपसे जो पूछने जा रहे हैं, ये पहला सवाल आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया। 2017 में यही सवाल एसएससी में पूछा गया।
तो एमसीक्यू ऑन फिजिकल केमिस्ट्री का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। पहला सवाल आधुनिक रसायन का, मॉडर्न केमिस्ट्री का, आधुनिक रसायन का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन का जनक किसे माना जाता है? हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो ओटो हान थे? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो मेंडलीव थे? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो एंटोनी लेवोजियर थे? पहला सवाल जो आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में, एसएससी में और एमपीएसआई में पूछा गया सवाल, आधुनिक रसायन का जनक या फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक किसे माना जाता है, यह सवाल हमने पूछा। ऑप्शन दिया आपको, अर्नेस्ट रदरफोर्ड होंगे, ऑटो हान होंगे, मेंडलीव होंगे, एंटोनी लेवोजियर होंगे। आप एक कॉपी पर अपने उत्तर को टिक कीजिएगा और फिर जब सारे 25 के 25 सवाल हम कर पाएंगे, पढ़ा देंगे, पूछ लेंगे आपसे, तो इसका उत्तर आपको बताएंगे। तो ये था हमारा पहला सवाल। अब बच्चों दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। द्रव्य, द्रव की बात नहीं कर रहे हैं, द्रव्य, द्रव्य यानी मैटर की बात कर रहे हैं। सोच समझ कर जवाब करिएगा। द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? ये हमारा दूसरा सवाल। अब आपको बताना है, क्या ये संख्या 3 है? बी ऑप्शन बताना है, क्या ये संख्या 4 है? सी ऑप्शन बताना है, क्या ये संख्या 5 है? डी ऑप्शन बताना है, क्या ये संख्या परिवर्तनशील है? और आजकल अग्निवीरों की भर्ती हो रही है। यह परीक्षा में, सीटीएस की परीक्षा में 2017 में सवाल पूछा गया था कि द्रव्य की अवस्थाओं अधिकतम संख्या क्या है? क्या 3 है, क्या 4 है, क्या 5 है, परिवर्तनशील है? आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिसके आधार पर आप इसको 3 कहेंगे, जिसकी अवस्थाओं के आधार पर आप 4 कहेंगे, जिसकी अवस्थाओं के आधार पर 5 कहेंगे, या आप कहेंगे परिवर्तनशील है। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। आइए तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, सामान्यतया, और यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी में, एसएससी में 2017 में पूछा गया कि सामान्यतया द्रव्य की अवस्थाओं के, द्रव्य फिर लिख रहे हैं, द्रव्य यानी मैटर, द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, अवस्था शामिल नहीं होती, नहीं होती। कौन सी अवस्था है जो स्टेट शामिल नहीं की जाती? पहला आपको बताना है, क्या वो कोलाइडल है? कोलाइडल स्टेट है।
बी ऑप्शन आपको बताना है क्या वो गैसियस स्टेट है। गैसीय अवस्था है। सी ऑप्शन आपको बताना है क्या वो लिक्विड स्टेट है। और डी ऑप्शन बताना है क्या वो सॉलिड स्टेट है। सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं में भौतिक वर्गीकरण जब उसको किया जाता है तो इसमें कौन सी अवस्था शामिल नहीं होती। आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया यह सवाल आपके सामने। इसका भी सही टिक कीजिएगा। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर। एक सवाल 2016 में एसएससी में, एनटीपीसी में, एमपीएसआई और नीट तीनों में परीक्षा में पूछा गया। जरा सवाल को गंभीरता से पढ़िएगा। पहले हम इसमें डॉट डॉट करते हैं, मतलब खाली स्थान दिया, इसमें आपको भरना है। पदार्थ की उन अवस्थाओं में एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली डेंसिटी कम है। सवाल को सोच विचार कर करने की कोशिश कीजिएगा कि पदार्थ की उन अवस्थाओं में एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। करिए जवाब। ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो प्लाज्मा है। चौथा सवाल, क्या वो प्लाज्मा है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो सॉलिड है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो बोस आइंस्टाइन स्टेट है। और क्या वो गैस की अवस्था है। नीट में पूछा गया था सवाल। पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करने से प्राप्त होता है। क्या वो प्लाज्मा है, क्या वो ठोस है, क्या वो बोस आइंस्टीन स्टेट है, या क्या वो गैस की अवस्था है। तो ये था चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर। अब आ रहा है पांचवा सवाल। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2017 में, एसएससी 2018 में ये सवाल पूछा गया विज्ञान के संदर्भ में। निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। ए ऑप्शन दे रहे हैं इनकी संरचना नियत होती है। इनकी संरचना दे हैव स्टेबल स्ट्रक्चर। अंग्रेजी वाले बच्चे भी सुनते चले। इनकी संरचना फिक्स होती है। क्या ऐसा है?
विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? नहीं बताना है। बी ऑप्शन दे रहे हैं। यह दो या दो से अधिक तत्व, यह दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों के द्वारा बनता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, इनसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, किसी मिश्रण के घटक का मतलब यहां कंपोनेंट से, किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। सवाल को ईमानदारी से पढ़िएगा, इसके बाद जवाब करिएगा। हमने पूछा है कि मिश्रण का गुण नहीं है, नहीं, बार बार बोल रहे हैं, नहीं, इनकी संरचना नियत होती है, यह दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों के द्वारा बनता है, इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है, किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। आपके स्क्रीन पर आ गया छठवां सवाल। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों में से, स्टेटमेंट से, कौन सा कथन सत्य है? अब ये थ्योरेटिकल सवाल, कौन सा कथन सत्य है, ये सवाल पूछ रहा है। ये सवाल एसएससी 2016 में पूछा गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पीएनएसटी में ये सवाल पूछा गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन दे रहे हैं, पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों, पानी एक मूल तत्व है। सवाल को समझिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, कि पानी एक मूल तत्व है। सीधा सीधा एक टेक्निकल सवाल पूछा है। यदि आप तत्व यौगिक मिश्रण की परिभाषा को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो ये उत्तर बनने वाला है आपसे। 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल, हवा एक डैश 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 क्या है भाई? क्या यह प्योर मिक्सचर है, शुद्ध मिश्रण है क्या? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह ओनली मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है?
सिर्फ यौगिकों का मिश्रण है। सी ऑप्शन दे रहे हैं ओनली मिक्सचर ऑफ, या मिश्रण है, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट है। पूछ रहे हैं क्या सिर्फ तत्वों का मिश्रण है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि तत्व दोनों, तत्वों और यौगिकों का, और यौगिकों का मिश्रण है। फिर से सवाल सुनिएगा। हवा एक क्या है? प्योर मिक्सचर है, ओनली मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, सिर्फ यौगिकों का मिश्रण है, सिर्फ तत्वों का मिश्रण है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। ये था 7वां सवाल। आ गया बच्चों 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर। किसी तत्व का परमाणु भार, यूपीएससी ने यह सवाल पूछा। किसी तत्व का परमाणु भार, परमाणु भार का यहां मतलब है एटॉमिक वेट। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की परमाणु भार की तुलना की जाती है। हमने सवाल पूछा है किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। बताना जरा, क्या वो तत्व ऑक्सीजन है? क्या वो तत्व नाइट्रोजन है? क्या वो तत्व हाइड्रोजन है? या डी पूछ रहे हैं क्या वो तत्व कार्बन है? 8वां सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा 9वां सवाल। 9वां सवाल, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। एसएससी का सवाल, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। यह सर्वप्रथम पीएनएसटी ने पूछा है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो कहने वाला वैज्ञानिक डाल्टन है? क्या वो कहने वाला वैज्ञानिक कणाद है? हिंदी में लिखिएगा कणाद है। सी ऑप्शन कह रहे हैं, क्या वो रदरफोर्ड है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो एवोगैड्रो है? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? पीएनएसटी में सवाल पूछा गया। क्या वो डाल्टन है? क्या वो कणाद है? क्या वो रदरफोर्ड है? क्या वो एवोगैड्रो है? आपके स्क्रीन पर 10वां सवाल, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? कौन सा एक मिश्रण नहीं है? नहीं का जवाब देना। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो ग्रेफाइट है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो कांच है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पीतल है? डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह इस्पात है? और यह सवाल एनडीए में 2011 में पूछा गया और 2008 में एमपीएसआई ने पूछा था। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है? क्या वो ग्रेफाइट है? क्या वो कांच है? क्या वो पीतल है? क्या वो इस्पात है? आपको सही जवाब देना है। अब आपके सामने आपके स्क्रीन पर 11वां सवाल, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से केमिकल कंपाउंड कौन सा है? प्रश्न को पढ़िएगा तब जवाब कीजिए। केमिकल कंपाउंड पूछ रहे हैं, कंपाउंड पूछ रहे हैं, फिर बार बार करें, कंपाउंड पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं 11वें सवाल का, क्या वो एयर है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो ऑक्सीजन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो अमोनिया है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पारा है? यह सवाल आरआरबी 2005 में पूछा गया, एसएससी 2004 में पूछा गया। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? क्या वो एयर है? क्या वो ऑक्सीजन है? क्या वो अमोनिया है? क्या वो पारा है? आपके स्क्रीन पर 12वां सवाल, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत। सर्वप्रथम किसने दिया? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो जॉन डाल्टन थे? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो रदरफोर्ड थे? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो जे थॉमसन थे? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो नील्स बोर थे? यह सवाल पदार्थ का परमाणविक मॉडल जो है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया, यह सवाल जो अग्निवीर की परीक्षा हो रही है उसके लिए जरूर यह सवाल आप तैयार रखिएगा। परमाणविक सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सीडीएस में यह सवाल 2015 में पूछा। बच्चों आपके स्क्रीन पर अब 13वां सवाल, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल जरूर आपने थ्योरी ये पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत अच्छा चित्र बना करके आपको समझाया था। प्लम पुडिंग मॉडल याद कर लीजिएगा, प्लम का मतलब था ये हथेली प्लम पुडिंग मॉडल की बात कर रहे हैं किसी परमाणु के लिए, या खरबूजे में जो बिया लगती है, तो किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया?
एमपीएसआई ने पूछा सवाल, सीडीएस 2017 ने पूछा, मध्य प्रदेश पीएससी ने अभी पूछा। परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया? आप बताइएगा वो वैज्ञानिक का नाम। एंटिनो लेबोजियर या सिर्फ लेबोजियर लिख लीजिए। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो थॉमसन थे? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो रदरफोर्ड थे? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो रॉबर्ट बायल थे? प्लम पुडिंग मॉडल देने वाले वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। 13वें सवाल, क्या वो लेबोजियर थे, क्या वो थॉमसन थे, क्या वो रदरफोर्ड थे, क्या वो रॉबर्ट बायल थे? बच्चों आपके स्क्रीन पर अब 14वां सवाल, एक परमाणु के या एक एटम के, सोच समझकर जवाब कीजिएगा, एक एटम के 3 आधारभूत अवयव कौन से? किसी एटम के 3 आधारभूत या बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ये हमारा सवाल है। एसएससी 2013 का ये सवाल क्या आपसे बनता है? थ्योरी जरूर पढ़ा करिए। हर सवाल के बीच में जो थ्योरी रहती है, उस थ्योरी के साथ जब उसको पढ़ लेंगे तो पूरी तरह आपके दिमाग पर वो फिक्स हो जाएगा। तो 14वां सवाल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड आयन। बी ऑप्शन दे रहे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सी ऑप्शन दे रहे हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। डी ऑप्शन दे रहे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो एंड। एसएससी 2013 का सवाल है, एक एटम के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं? क्या वो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और आयन है? क्या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है? क्या प्रोटॉन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम है? क्या प्रोटॉन, न्यूट्रिनो और आयन है? बच्चों आपके स्क्रीन पर 15वां सवाल, आप एटॉमिक नंबर, सोच विचार करके धोखा मत खाइएगा। एटॉमिक नंबर यानी द्रव्यमान संख्या, ये एसएससी 2015 का सवाल है। एटॉमिक नंबर या द्रव्यमान संख्या किसका योग है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या केवल प्रोटॉन, बी ऑप्शन दे रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन। सी ऑप्शन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर यानी द्रव्यमान संख्या किसका योग है? केवल प्रोटॉन का है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का योग है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का योग है। इसका जब हम उत्तर बताएंगे तो आपको समझाएंगे भी। तो यह था हमारा 15वां सवाल। बच्चों आपके स्क्रीन पर 16वां सवाल, निम्नलिखित में से
कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? न्यूक्लियन नहीं। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो प्रोटॉन है? एसएससी 2010 का ये सवाल, एसएससी 2010 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है, क्या वो प्रोटॉन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो न्यूट्रॉन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो पॉजिट्रॉन है? पॉजिट्रॉन है। हमने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक न्यूक्लियन नहीं है। आपको बताना है क्या वो प्रोटॉन है, क्या वो न्यूट्रॉन है, क्या वो इलेक्ट्रॉन है, क्या वो पॉजिट्रॉन है। 17वां सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन दे रहे हैं, रदरफोर्ड। बी ऑप्शन दे रहे हैं, नील्स बोर, जिनका आप मॉडल पढ़ते हो। सी ऑप्शन दे रहे हैं, अल्बर्ट। डी ऑप्शन दे रहे हैं, थॉमसन। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2017 में, मध्य प्रदेश पीएससी में, छत्तीसगढ़ पीएससी में, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? आपको बताना है, क्या वो रदरफोर्ड थे, क्या वो नील्स बोर थे, क्या अल्बर्ट थे, या क्या थॉमसन थे। बच्चों आपके स्क्रीन पर 18वां सवाल, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन की आपको परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? सोच समझकर ऑप्शन को पढ़िएगा। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो उदासीन है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, नेट आवेश के साथ उप परमाणविक कण जो धनावेशी थे या सकारात्मक है। उसने शब्द लिखा था सकारात्मक, धनावेशित नहीं लिखा था। पर यदि हम सकारात्मक लिखते हैं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम साफ साफ लिख रहे हैं धनावेशित है। एक इलेक्ट्रॉन की परिभाषा आपको बताना है। तीसरा पॉइंट है, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो ऋणावेशित है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, नेट आवेश के साथ उप परमाणविक कण
जो शून्य है। बड़ा बढ़िया सवाल है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो उदासीन है, नेट आवेश के साथ उप परमाणविक कण जो धनावेशित है, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो ऋणावेशित है, नेट आवेश के साथ उप परमाणविक कण जो शून्य है। 19वां सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? जिन एक परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वो पॉजिट्रॉन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह प्रतिकण है? 19वां सवाल, और क्या वो फोटॉन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो न्यूट्रिनो है? जिन्होंने इन सब की थ्योरी पढ़ी होगी वही जवाब करेंगे। किसी एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? पॉजिट्रॉन है, प्रतिकण है, फोटॉन है या न्यूट्रिनो है? बच्चों 20वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? सोच समझकर जवाब दीजिए। क्या वो पॉजिट्रॉन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या प्रोटॉन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह अल्फा पार्टिकल है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह बीटा पार्टिकल है? किस परीक्षा में पूछा गया ये भी आपको बताते हैं। ये एसएससी 2016 में पूछा गया। एसएससी एमपीएसआई में साइंस थोड़ा टिपिकल आती है, कठिन सवाल आते हैं, इसलिए एसएससी वाले बच्चों, एमपीएसआई वाले बच्चों जरा थ्योरी मजबूत कीजिए साइंस की। जो थ्योरी न बनती हो आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये 20वां सवाल। आइए 21वें सवाल। जैसा कि हमने कहा है आज कुल सवालों की संख्या 25 होगी और फिर इसका उत्तर और डिस्कशन भी करेंगे। 21वां सवाल, किसी पदार्थ में मुक्त और फिर डैश की उपस्थिति से उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। उसे किसी पदार्थ में मुक्त क्या हो कि वस्तु सुचालक हो जाए? बड़ा सरल सा सवाल एमपीएसआई ने पूछा।
आरआरबी एनटीपीसी ने भी पूछा है, एसएससी ने भी पूछा है, क्या वो पॉजिट्रॉन है? इक्कीसवां सवाल, क्या वो इलेक्ट्रॉन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो न्यूट्रॉन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह प्रोटॉन है? आरआरबी एनटीपीसी में भी 2017 में यह सवाल पूछा। बच्चों 22वां सवाल आपके स्क्रीन पर, एक कण है, पार्टिकल है। 22वां सवाल, एक कण जिसका नाम आप जानते होंगे, बोसॉन। नाम का संबंध किस नाम से है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, जेसी बोस, बी ऑप्शन दे रहे हैं यस यन बोस, सी ऑप्शन दे रहे हैं न्यूटन, या डी ऑप्शन दे रहे हैं आइंस्टीन। बोसॉन नाम का संबंध किस वैज्ञानिक से है, यह आपको बताना है। क्या वो जेजी बोस हैं, क्या एस एन बोस हैं, क्या न्यूट्रॉन है, न्यूटन है, क्या आइंस्टीन है? 23वां सवाल आपके स्क्रीन पर, कण बोसॉन न्यूट्रॉन की खोज वाला सवाल पूछा क्या? नहीं पूछा। 23वां सवाल, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज करने वाले ये यूपी पीसीएस में 1996 में सवाल पूछा था। यूपी पीसीएस में न्यूट्रॉन की खोज किसने की? क्या वो चैडविक थे? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो रदरफोर्ड थे? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो बोहर थे? डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो न्यूटन थे? न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन से थे, ये आपको बताना है। क्या वो चैडविक थे, क्या वो रदरफोर्ड थे, क्या वो बोहर थे, और क्या वो न्यूटन थे? बच्चों 24वां सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूपीएससी का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 24वां सवाल, पहला कथन देखिएगा, एक परमाणु के नाभिक में, एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं, एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन पाए जाते हैं। बच्चों सी ऑप्शन दे रहे हैं, एक परमाणु के नाभिक में एक परमाणु के नाभिक में सिर्फ न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। सवाल था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन है, एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं, एक परमाणु के नाभिक में सिर्फ न्यूट्रॉन है, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बच्चों आज के सेशन का अंतिम सवाल 25वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित यूपीएससी, सीडीएस और एसएससी में 2016 में ये सवाल पूछा गया। 25वां सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? ए ऑप्शन दिया, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या एटॉमिक नंबर समान हो सकती है। थ्योरी भी मजबूत करते चलो। बी ऑप्शन दे रहे हैं, किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। सी ऑप्शन दे रहे हैं, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, किसी तत्व के सभी परमाणु में किसी तत्व के सभी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी। सेशन का अंतिम सवाल हमने आपसे पूछा, यूपीएससी में पूछा गया, सीडीएस 2016 में पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कथन है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में एटॉमिक नंबर समान हो सकता है। किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्याएं
भिन्न भिन्न हो सकती हैं। किसी तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, किसी तत्व के सभी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है। तो ये थे 25 सवाल। अब बच्चों बारी है एक एक सवाल का उत्तर बताने की और आपसे डिस्कस करने की। तो सीधे हम पहले सवाल पर चलते हैं। और पहला सवाल जो हमारा था उसमें हमने पूछा था कि आधुनिक रसायन का जनक कौन है। पहले सवाल पर हमने पूछा कि आधुनिक रसायन का जनक किसे माना जाता है। इसका उत्तर आपने किया होगा। जरा देखिए कि आपने इसका सही जवाब किया कि एंटोनी लेवोजियर नामक वैज्ञानिक को मॉडर्न केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। एंटोनी लेवोजियर मॉडर्न रसायनज्ञ हैं, मॉडर्न रसायनज्ञ के ये पिता कहे जाते हैं। दूसरा सवाल, मैटर की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो आज से समझ लेना कि मैटर के अवस्थाओं की संख्या कुल मिलाकर के, अभी तक तो ठोस द्रव गैस पढ़ते आए थे बच्चों, आज से समझ लेना मैटर के अवस्थाओं की अधिकतम संख्या अब 5 होती है। किसी दिन मैटर को थ्योरेटिकल आपके साथ डिस्कस करेंगे और फिर आपको बताएंगे। तो दूसरा सवाल हमारा 5 अवस्थाओं वाला। तीसरा सवाल, सामान्यतः मैटर की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होगी। यह हमारा तीसरा सवाल था। तो सब अवस्था शामिल होती है, ठोस द्रव और गैस शामिल होती है, कोलाइडल स्टेट शामिल नहीं होती। इसलिए इसका सही जवाब होगा ए। डैश 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 पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के साथ ठंडा करने पर प्राप्त होती है। जो चौथा सवाल है उसका वो अवस्था है बोस आइंस्टीन स्टेट। इसकी थ्योरी भी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ा होगा तो अनअकैडमी का वो लेक्चर जो फ्री लाइव क्लास थी उसमें ये पढ़ा हुआ है, बोस आइंस्टीन स्टेट, इसको पढ़ लीजिएगा। 5वां सवाल, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। 5वां सवाल पूछा हमने और इसकी संरचना नियत होती है। ये तो भैया यौगिक का हो सकता है, तत्व का हो सकता है, यही नहीं है। ये उत्तर इसका ये सही होगा। 6वां सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें 6वें सवाल पर आप जानते हैं कि पानी एक यौगिक है। पानी यौगिक है तो 2 चीज़ों से मिलकर के बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, इसलिए इसका सी सही है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है या थोड़ा थोड़ा आप दिमाग लगा करके, थ्योरी आपकी मजबूत है तो आप समझना केमिस्ट्री का कोई भी सवाल आप कर पाओगे। हवा एक। 7वां सवाल बच्चों आपको बता दें कि हवा जो होती है तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है। इसको पढ़ाएंगे, केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताएंगे, तत्वों और यौगिकों का मिश्रण कैसे है ये भी इसका अलग से लेक्चर बना करके आपको पढ़ाएंगे। 8वां सवाल था, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। 8वां सवाल, और वो तत्व किस तत्व के परमाणु भार से। ज़्यादातर बच्चे जब इसको हम ऑफलाइन में पूछे थे तो ज़्यादातर बच्चे कार्बन पर चले गए थे। बच्चों कार्बन पर मत जाना, इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। 8वां सवाल, हाइड्रोजन के साथ उसके परमाणु भार को कंपेयर करते हैं। बच्चों 9वां सवाल था हमारा, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और सर्वप्रथम ये कहने वाले वैज्ञानिक ऋषि थे और वो ऋषि का नाम था बच्चों कणाद। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिएगा, विज्ञान का तब आविष्कार भी नहीं हुआ था, तभी हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना केमिस्ट्री की बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा। कणाद ने पहले ही कह दिया था, ऋषि थे। तो ये था 9वां सवाल। 10वें सवाल पर चल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो 10वें में मिश्रण ग्रेफाइट नहीं। तत्व यौगिक मिश्रण के चैप्टर को पूरी तरह से याद कर लेना और यदि नहीं समझ में आता तो हमें मैसेज करना, उसकी हम थ्योरेटिकल वीडियो बना करके आपको सिखाएंगे। तो ये था 10वां सवाल। 11वें सवाल पर निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। 11वां सवाल, तो रासायनिक यौगिक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक निश्चित मात्रा में जब मिलते हैं, नाइट्रोजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु जब मिलते हैं तो एक कंपाउंड का निर्माण होता है। इसलिए इसका उत्तर सी सही होगा।
पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? ये तो आपने रटा रटाया सवाल हमने पूछा था। तो 12वें सवाल में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल आप को हमने अभी उदाहरण देते हुए बताया था कि गदेली में यदि आप खरबूजा क्या बोलते हैं उसको, कलिंदा को खाते होगे तो कलिंदा को जब काटते हो, बीज से काटते हो, तो बाकी लाल भाग में ऐसे उसके सीड्स धसे होते हैं। ऐसे ही एक संरचना की व्याख्या की गई प्लम पुडिंग मॉडल में। फुर्सत में भी इसका भी वीडियो बनाएंगे। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है कि जैसे हमारी ये हथेली है, हथेली में जगह जगह सीड डाल दिए जाए, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, धन आवेश और ऋण आवेश का विचरण होता है। तो ये सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? 13वां सवाल था, और यह थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने प्लम पुडिंग मॉडल को दिया। एक एटम के 3 आधारभूत अभी अब कौन कौन से हैं? तो 14वें सवाल पर जब आप पहुंचेंगे तो आप जानते हैं कि आधारभूत तत्व प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर, द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? 15वां सवाल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, P + N = AN। प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर। तो याद कर लेना इसको, दोनों को जोड़ोगे एटॉमिक नंबर निकलेगा। 16वां सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? 16वां सवाल, और न्यूक्लियन नहीं है जो न्यूक्लियस में होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियन। क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता है? प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है, इसलिए न्यूक्लियन नहीं है। 17वां सवाल, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 17वां सवाल, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम थॉमसन। 18वां सवाल था, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन को आप जानते हो, आप पूरा पढ़ो, उसका परिभाषा आपको याद हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन नेट आवेश के साथ उपपरमाणुविक कण जो ऋण आवेशित है। बात को लंबी किया है, यूपीएससी में भी सवाल पूछा था, लिखा ज्यादा। यदि आपकी थ्योरी मजबूत होगी, कहीं से भी सवाल आएगा, आपसे बनेगा। 19वां सवाल, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? 19वां सवाल, ये बी प्रतिकण। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, विपरीत है यहाँ लिखा, इसको थोड़ा समझो। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो प्रतिकण समझ में नहीं आएगा। उन्हें किस परमाणु कण में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होता है तो वो प्रतिकण कहलाता है। जैसे ये कण हो गया, एक कण हो गया, इसमें मान लो पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव होता है, तो ये कण कहलाता है, और इसके पास जो होता है ये प्रतिकण कहलाता है। इसके लिए भी अलग से वीडियो की जरूरत होगी, फिर हम इसको आपको समझाएंगे। 20वां सवाल, इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? 20वां सवाल, और एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। ये तो कई किताबों में लिखा हुआ मिला है, क्यों है इसका डिस्कशन आप करना। 21वां सवाल, किसी पदार्थ में मुक्त डैश डैश की उपस्थिति से उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। कौन सी ऐसी चीज है जो विद्युत का सुचालक बनाती है? 21वां सवाल, तो जब विद्युत का सुचालक बनाना होता है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखा जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन होंगे। 22वां सवाल, कण बोसान नाम का संबंध किस नाम से? 22वां सवाल, बोसान का नाम जेसी बोस से है कि यसन बोस से? और 23वां सवाल, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले चैडविक थे, और इसकी खोज करने वाले यसन बोस थे। ये दोनों सवालों का अच्छे से कैलकुलेट करिएगा। 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। थ्योरी मजबूत कीजिएगा बच्चों। 25वां और आज के सेशन का अंतिम सवाल का उत्तर बताने जा रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इन कथनों में से एक सही नहीं है, वो है किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी।
ऐसा नहीं होता। तो ये 25वां सवाल था। कैसा लगा सेशन, ये जरूर बताइएगा। आप हमारे साथ लाइव जुड़े रहे, इसके लिए सभी बच्चों का, सभी व्यूवर्स का, सभी लर्नर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक दिन के अंतराल के बाद आपसे नए वीडियो के साथ। यदि आपको कुछ नया पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा, वो नया वीडियो लेकर के हम आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और सेशन के अंत में कमेंट लिखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आप अपने कर्तव्य को कीजिए, हमारे साथ पढ़िए। केमिस्ट्री, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, सारी चीज़ें, कुछ भी आपको साइंस और टेक्नोलॉजी का पढ़ना है, आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ पढ़िए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।